हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये जीकुक वन शॉट है बिकॉज मुझे एक आर्मी ने कमेंट किया था कि मैं उसके बर्थडे पर एक जीकुक वन शॉट दूँ और ये जेके स्पेशल भी है एंड आई होप आपको ये पसंद आए और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके आर्मी, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी पर जेके एक बिजनेसमैन होता है और जिमिन उसकी एक नॉर्मल एम्प्लॉय होती है, लेकिन वो 3 सालों से जेके के साथ काम कर रही है और नामजिन जेके के पेरेंट्स होते हैं। जेके ऑफिस में काम कर रहा था और जिमिन को बुलाता है। हेलो जिमिन, कैसी हो? एक्चुअली मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने का एक मकसद है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए जिमिन, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? यस सर, मैं आपकी एम्प्लॉय है, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल करूँगी। बताइए क्या करना है मुझे? थैंक यू जिमिन। एक्चुअली मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। डोंट बी सीरियस, मैं ये सीरियसली नहीं कह रहा हूँ, इट्स अ फेक मैरिज बिकॉज मेरे डैड जो है ना वो मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ और मैं नहीं चाहता हूँ शादी करना, इसलिए मैंने गुस्सा से कह दिया कि मैंने ऑलरेडी शादी कर लिया है और अब वो कह रहे हैं कि मैं अब अपनी वाइफ से उनको मिलाऊं और मैंने सच में शादी नहीं किया, तो मैं इसलिए तुम्हें फेक वाइफ बनाकर ले जाना चाहता हूँ। डोंट वरी जिमिन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। मैं अपने डैड को बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं शादी कर लिया हूँ बट मैं शादी में नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बस तुम्हें कुछ दिनों तक मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। एक्चुअली जिमिन, मैं तुम्हें इसलिए ये सब करने को कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे ऑफिस में 3 सालों से काम कर रही हो और मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम समझ रही हो ना? हाँ, फेक मैरिज? एक पल के लिए तो मुझे लगा जेके सर मुझसे सच में शादी करना चाहता है। मैं कितना खुश हो गई थी बिकॉज जेके सर को पता नहीं है कि मैं इनको कितना चाहती हूँ और मैं इनको बता भी नहीं सकती। मैं क्या करूँ? नो, मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ और ये कहाँ बॉस? नहीं, हम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। जिमिन, कहाँ सोच रही हो? प्लीज़ बताओ ना, क्या तुम बनोगी मेरी फेक वाइफ? ओके सर, मैं रेडी हूँ और मैं आपकी फेक वाइफ बनूंगी। ओह थैंक यू जिमिन, थैंक यू वेरी मच। ये लो कॉन्ट्रैक्ट और तुम पढ़ लो और उसके बाद इसमें साइन कर देना। ओके जिमिन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये दोनों सिर्फ 6 मंथ के लिए ही फेक हस्बैंड वाइफ है और अलोन जब रहेंगे तभी ये कोई भी फिजिकल टच और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इन्हें बस रियल कपल की तरह अपने पेरेंट्स के सामने एक्टिंग करनी है और 6 मंथ होने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये ना ही किसी प्रॉपर्टी के लिए ना ही किसी पैसे के लिए किए जा रहा। फिर जिमिन वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देती है। जिमिन, ये सिर्फ 6 मंथ की बात है, ओके? और क्या अब तुम रेडी हो? क्योंकि हमें घर भी जाना है, मॉम डैड ने हमें बुलाया है और ये बात बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि हम दोनों की फेक मैरिज है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। ओ जेके, फाइनली तुम यहाँ आ गए। मैंने कहा था कि तुम मेरी पसंद से शादी कर लो, लेकिन तुमने शादी नहीं किया और तुमने एक नॉर्मल से एम्प्लॉय से तुमने शादी कर लिया। कैसे? इसी एम्प्लॉय ने तुम्हें फंसाया होगा। पहले एम्प्लॉय और फिर अब तुम्हारी वाइफ। आर्यन, आप शांत हो जाइए, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ये वैसी लड़की है, इसे ध्यान से देखिए तो हो सकता है जेके ने ही इसे पसंद किया होगा। ये सच में बहुत क्यूट है, तो जेके कैसे बच जाएगा? इट्स ओके बेटा, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जेके कुछ भी नहीं बोल रहा था और उसके डैड ऐसे बोल रहे थे, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करती है और जिन को अपना नाम बता देती है। ओके मॉम, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। क्यों जिमिन, जाना चाहिए ना? क्योंकि हमें प्राइवेसी चाहिए, इसलिए हमने दूसरा घर खरीद लिया है मॉम, और मैं और जिमिन अब से वहीं रहेंगे। यस आंटी, जेके सही कह रहा है। आंटी, क्या जिमिन, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम जेके से शादी करी हो और अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो
तुम मुझे मॉम ही बुलाया करो। और हाँ, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, तुम दोनों को प्राइवेसी ही चाहिए ना, तो हम देंगे ना तुम दोनों को प्राइवेसी। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों को प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं थी क्या? फिर भी हम साथ में रहे ना, तो वैसे ही तुम भी हम दोनों के साथ रह सकते हो। फिर दोनों मान जाते हैं क्योंकि जीन बहुत फोर्स करती है, और फिर दोनों रूम पर चले जाते हैं। जिमिन, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम दोनों को रूम पर आने के बाद कपल वाली एक्टिंग नहीं करने की ज़रूरत है। और हाँ, अब सोने की बात है तो तुम 6 मंथ या फिर मैं 6 मंथ काउच पे तो नहीं सो सकते हैं, इसलिए हम दोनों बेड शेयर करेंगे, ओके? और एंड आई होप तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करो, ओके? हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हूँ? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे ना आप? और हाँ, मैं अपनी लिमिट्स सारा जानती हूँ। इतना बोलकर जिमिन सो जाती है। हाँ, इसे क्या हो गया? ये ऐसे बात क्यों कर रही है मुझसे? इतना रूड! ओह माय गॉड, पहली बार इसने मुझसे इतनी रूडली बात की है। अचानक से इसके बिहेवियर में ऐसा चेंज। फिर जेके भी ऐसा सोचते सोचते सो जाता है। मॉर्निंग हो जाती है। जीन और जिमिन ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे, तभी जेके उतरता है और वो अपनी टाई को बांधने की कोशिश कर रहा था। तभी जिमिन उसे देख लेती है। ओह हबी, गुड मॉर्निंग। लाइए, मैं आपकी टाई बांध देती हूँ, वैसे भी आपको तो आती नहीं है, लाइए। हाँ जिमिन, मैं तुम्हारा हबी, ये क्या बोल रही? जेके सर, डोंट बी पैनिक, ये सिर्फ एक्टिंग का एक पार्ट है, और मैं आपको घर में जेके सर तो नहीं बुला सकती ना, इसलिए मैंने ये बोला। और हाँ, डोंट बी सीरियस, मैं ऐसे वर्ड्स बोलते रहूँगी, ये पार्ट है सिर्फ। हनी, मैंने आपका टाई बांध दिया, अब चलिए, मैंने आपका ब्रेकफास्ट लगा लिया, आप कर लीजिए, उसके बाद हमें ऑफिस भी तो जाना है क्योंकि हमारा मीटिंग है ना। यस बेबी, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग ऑफिस के लिए चलते हैं क्योंकि हमारा मीटिंग है ना। फिर दोनों ऑफिस आ जाते हैं। सर, मैंने ये फाइल रेडी कर दिया, आप चेक कर लीजिए क्या ये सही है या फिर कुछ मिस्टेक है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जिमिन, तुमने चेक कर लिया है ना, तो सही ही होगा, मुझे तुम पर बिलीव है, इसीलिए कह रही हूँ सर, चेक कर लीजिए क्योंकि आजकल ट्रस्टेड लोग ही धोखा देते हैं। आप समझ रहे हो ना सर मैं क्या कह रही हूँ? मुझे समझ नहीं आता सर, आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, आप उन्हें धोखा क्यों दे रहे हो? आप कर क्यों नहीं लेते? मैं क्या करूँ जिमिन, बताओ तुम ही। तुम्हें पता है, मैं पहले एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। तब से मुझे प्यार व्यार से ना नफरत हो गई है, मेरी बिलीफ ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। और हाँ, मैं एक बार हर्ट हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ था, और अब मैं दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्यार व्यार शादी वादी से दूर रहता हूँ। और मॉम और डैड मुझे फोर्स किए जा रहे थे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और हाँ जिमिन, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। ज़रूरी नहीं है सर, सब कोई सेम ही होता है, सब जैसे नहीं होते हैं। आप एक के कारण सबको एक जैसा जज नहीं कर सकते हो। जिमिन, मैं अब इसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता, और हाँ, अब मैं किसी भी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। वैसे अब हमारे बातें हो गए, तो अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, ओके? फिर जीकू घर चले जाते हैं। ये 4 मंथ तक ऐसे ही करते रहते हैं ड्रामा, और जिमिन ऐसे ही बुलाते रहती है, और जेके भी। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल पता है ना मेरी मीटिंग है, लेकिन इस बार आउट ऑफ कंट्री है, तो मुझे जाना होगा। और हाँ, हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो तुम समझ रही हो ना, मैं कल जा रहा हूँ। यस जेके सर, मैं समझ रही हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, एंड डोंट वरी, आप जब आओगे ना तो भी मैं वैसे ही एक्टिंग करूँगी, आप फिक्र मत करिए। नेक्स्ट डे हो जाती है। जेके जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले उसे टेबल के पास एक लड़की दिखती है जो उसकी मॉम से बात कर रही थी, बट उसका फेस नहीं दिखता। हाँ लीशा, तुम यहाँ पर सच में? हेलो जंकुक, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ ना। आई एम सॉरी जेके। यस लीसा, और जिसके कारण जेके ने शादी भी कर लिया। तुम्हें पता है, मैं और तुम्हारी मॉम ने सोचा था कि हम दोनों रिलेटिव्स बनेंगे, लेकिन जेके ने शादी कर लिया, और पता नहीं तुम भी कहाँ गायब हो गई। वैसे पता, जिमिन भी बहुत प्यारी है। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ,
जिमिन जैसी बहू मुझे मिली, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। ओह आई एम सॉरी जेके, मुझे पता नहीं था कि तुमने शादी कर लिया। सच बता रही हूँ, वरना मैं छोड़कर नहीं जाती। वो किसी काम की वजह से जाना पड़ा। जेके, क्या मैं तुमसे प्राइवेटली कुछ बातें कर सकती हूँ? बिकॉज मुझे थोड़ा सा तुमसे प्राइवेट बात करनी। फिर लीशा और जेके प्राइवेट बात करने चले जाते हैं रूम पर, और ये सब देखकर जिमिन को बहुत जेलस फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसलिए जिमिन अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने आंसुओं को पोंछकर वो किचन में स्नैक्स लेने चली जाती। जिमिन जब स्नैक्स देने जाती है तभी देखती है कि जेके और लीशा बहुत क्लोज है। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रोते रोते घर के बाहर चली जाती है। जेके जिमिन को देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है। जब से तुम दोनों को स्नैक्स देकर आई है, पता नहीं क्या हो गया, वो मुझे दिख ही नहीं रही है। तुमने देखा है क्या? कहाँ गई है वो? उसे कॉल करो ना, मुझे फिक्र हो रही। क्या जिमिन नहीं है? एक मिनट मॉम, मैं फ़ोन करता हूँ। मॉम फ़ोन नहीं उठा रही है जिमिन, एक बार आप ट्राई करिए ना। फ़ोन बज रही है मॉम का। हेलो मॉम, वो आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको बिना बताई मैं आ गई। एक्चुअली ना मैं बुशान आ गई हूँ। एक्चुअली मेरे फादर की ना तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं आ गई और मैं आपको बता भी नहीं पाई। मॉम, क्या आप मेरे एक काम करोगी? आप जेके को ये बोल दोगे कि वो अपना जर्नी अच्छा से कंप्लीट करे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा काम। ओके मैम, मैं जा रही हूँ। एक्चुअली ना मेरे फादर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं कॉल रखती हूँ। ओके मॉम, अपना ध्यान रखिएगा। जेके, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? जिमिन बेटा बहुत अपसेट दिख रही थी और उसकी बातों से लग रहा था कि वो रो रही थी। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? नो मॉम, ऐसा तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ओके मॉम, मैं लेट हो रहा हूँ, सो मैं अब जाता हूँ। ओके। फिर जेके यूएसए आ जाता है, बट यूएसए आने के बाद वो जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, उसकी हर एक बात को। हाँ, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? वो मेरी बस एम्प्लॉय है, और हाँ, कुछ दिनों में बाद हम दोनों की मैरिज खत्म हो जाएगी। ये फेक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ओह गॉड, एक बार मैं क्या उसे कॉल करूँ? मैं कॉल क्यों करूँ? उसने मुझे कॉल किया था क्या जो मैं कॉल करूँ? मैं नहीं कॉल करने वाला। और वैसे भी मुझे उससे क्या, वो अच्छा है ना, अपनी बुशान गई है अपने फादर के पास, और हाँ, उसे वहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और मैं उसे क्यों डिस्टर्ब करूँ? किस हक से? जेके फिर भी कॉल करता है, बट जिमिन पिक नहीं करती है। ऐसे ही 6 मंथ हो जाते हैं, और 2 दिन पहले 6 मंथ होने से कंप्लीट जेके घर आ जाता है। ओह मॉम, अगर इस बार आपने मेडिसिन नहीं लिया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा डांटूंगी। और देखिए तो आप कैसे बुड्ढी हो गए हैं, बुड्ढी कहीं का। बुड्ढी मॉम। जिमिन, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मेरे मॉम डैड से? तुम मेरे मॉम डैड को ऐसे परेशान कर रही हो। ओह, अब मैं समझा। मतलब मैं जब नहीं था तो तुम मेरे मॉम डैड का परेशान कर रही थी। तुम नाटक कर रही थी अच्छे बनने का ना। तुम वैसी लड़की हो ही नहीं, तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो, है ना, जो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा करते हैं और दिखावा करते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन वो सच में अच्छे नहीं होते हैं। मैं समझ गया तुम कैसी लड़की हो जिमिन, तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। जेके, ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है मेरे साथ? तुम ऐसे ही बोले जा रहे हो जिमिन को? मॉम प्लीज उसे मत डांटिए, वैसे भी अभी वो काम करके आए हैं। मॉम प्लीज उसे अभी मत डांटिए। नहीं जिमिन, मुझे बताने दो एक्चुअल में क्या हुआ है। ये बेकार में तुम पर इतना बड़ा ब्लेम कर रहा है। तुम्हें पता भी है जेके, तुम जब गए थे ना तो तुम्हारे तो कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन तुम्हें पता है मैं परसों बेहोश हो गई थी, जिसके लिए मैं मेडिसिन नहीं खा रही थी, बच्चों की तरह कर रही थी। इसलिए जिमिन मुझे डांट कर वो मेडिसिन खिला रही थी और तुमने उसे गलत समझा, समझे ना? जिमिन ये सब सुनकर अपने रूम में चली जाती है और जेके एम्बैरेस होकर घर से बाहर चला जाता है। ओह जेके, तुम भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो ना? मैं भी बाकी लड़कियों की तरह ही हूँ ना। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जेके, तुम क्यों नहीं मेरे को समझ पा रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं हूँ ऐसे। जिमिन, क्या तुम ठीक हो? बेटा प्लीज, आई एम सॉरी। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो जेके ऐसा नहीं देखता और ना ही ऐसा बोलता। सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी बेटा। अरे मॉम,
आप सॉरी क्यों कह रहे? आपने इसमें कोई भी गलती नहीं है और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जेकी मेरा हस्बैंड है तो इतना तो होगा ही ना। कोई बात नहीं मॉम, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी अचानक से डोरबेल की आवाज़ आती है। मॉम, मुझे लगता है जेके आ गया है। रुकिए मैं डोर खोल के आती हूँ। ओके। जिमिन डोर खोलती है। डोर जैसे खोलती है जेके जिमिन के कंधे पर गिर जाता है क्योंकि वो ड्रिंक होता है। हाँ जेके, मॉम देखिए ना जेके को क्या हो गया है। हाँ ओह गॉड, इसने तो ड्रिंक किया है। वाह, इस लड़के ने ड्रिंक किया है। पहली बार इसके साथ ऐसा हुआ। जिमिन एक काम करो, तुम जाओ और इसे नहला दो तो शायद थोड़ा ये ठीक हो जाए। ओके जिमिन? क्या मैं नहला दूं? ओके। ओ जिमिन कैसे भूल गई, मैं तो इनकी वाइफ होने की नाटक कर रही हूँ। ओह गॉड, अब मुझे ही करना होगा। ओके मॉम, मैं इन्हें नहला देती हूँ। ओह गॉड जिमिन, कहाँ फंस गई है तुम? जेके सर, आप यहाँ पे आइए, वॉशरूम की तरफ। हाँ यहाँ पे। जेके और जिमिन वॉशरूम में तो आ जाते हैं, लेकिन जेके उसे टब में उसे भी पकड़कर अपने साथ खींच लेता है, जिसके कारण जिमिन भी टब में जेके के साथ गिर जाती है। जिमिन कहाँ जा रही हो? प्लीज मेरे पास ही रुको ना। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हें पता है जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी जिमिन, आई एम रियली सॉरी। प्लीज तुम मेरे पास ही रुको ना। हाँ क्या जेके सर ने भी मुझसे ये कहा? नहीं, इन्होंने ड्रिंक किया हुआ है ना, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है। मुझे इनको बात पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जेके सर मुझे छोड़िए, आप प्लीज आप नहा लीजिए और मुझे छोड़िए प्लीज। आपने ड्रिंक किया हुआ है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप मुझे फिर सुबह सॉरी बोलेंगे। नो जिमिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बिकॉज आई लव यू जिमिन। जिमिन को लगता है कि जेके झूठ बोल रहा है, इसलिए वो बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ से भागने की भी, लेकिन जेके उसे छोड़ ही नहीं रहा था और उसे किस कर देता है। उसके बाद क्या होता है आर्मीज, आप खुद ही समझ जाओ। फिर दोनों हक करके सो जाते हैं। सुबह होती है, जेके उठता है। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? हाँ जिमिन ऐसे मेरे पास में? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने ये क्या कर दिया। गुड मॉर्निंग जेके, कैसे हो? कैसा फील हो रहा है अभी तुम्हें? हाँ जिमिन, हम दोनों यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हैं? ओह गॉड, तुमने मुझे ऐसे साथ क्यों करने दिया? मैंने ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन तुम तो होश में थी ना, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था ना। ये हमने क्या कर दिया जिमिन, तुम्हें पता भी है? ओह तुमने जानबूझ के ऐसा नहीं रोका होगा, पैसों के लिए है ना जिमिन? ओह गॉड, मैं सही सोचा था। सारी लड़कियां ना पैसों के लिए ऐसे ही करती हैं। मैं समझ गया, तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको ये सब करके। शट अप जेके, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं रोका होगा? मैंने तुम्हें बहुत रोका, लेकिन तुम मुझे रोकने दे रहे थे। तुम मुझे बार बार पकड़ ले रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि जेके तुम ड्रिंक किए हो, तुम सुबह होके तुम बहुत अपने आप को, मैं क्या बोलूं जेके, तुम्हें पता भी है, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुन रहे थे। और हाँ, तुम्हें लग रहा है ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। तुम ना जेके, तुमने मुझे कभी भी नहीं समझा। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुमसे प्यार करती थी। जब से मैंने तुम्हें देखा था ना फर्स्ट टाइम, तब से मैं तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे, और सच मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती हूँ। मैं सच में तुम्हारे से
अच्छा डिजर्व करती हूँ। तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इट्स ओके जेके, आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर जिमिन चली जाती है। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने फिर से जिमिन को हर्ट कर दिया। ओह गॉड, हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी जिमिन से प्यार करने लगा, लेकिन मैं क्या करूँ? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जिमिन को ऐसा बोल दिया। मैं जिमिन के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं जिमिन के बिना नहीं रह सकता। मैं अभी जिमिन को जाके सॉरी बोलने हैं। अरे जिमिन बेटा, तुम उठ गई। तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड और मैंने एक सरप्राइज प्लान किया तुम दोनों के लिए। हम दोनों ने तो तुम्हारी शादी देखी नहीं, इसलिए हमने प्लान किया है कि आज शाम को हम तुम्हारी शादी दोबारा से करवाएंगे। यस जिमिन बेटा, जिन सही कह रही है। और तुम ना फटाफट से रेडी हो जाओ और जिन के साथ तुम शॉपिंग करने जाओ, क्योंकि मैं सच में तुम दोनों का शादी देखना चाहता हूँ। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम कितनी क्यूट हो, शायद तुमसे अच्छा मुझे कोई मिलती भी नहीं। हाँ जिमिन, प्लीज़ तुम जाके रेडी हो जाओ, ओके? नहीं डैड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे ना आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। और हाँ, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या जिमिन, इसकी कैसे नहीं ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। और क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुमने मेडिसिन लिया? और हाँ, तुम ना अपने साइज मुझे बता दो, मैं और आर्यन अभी जाकर शॉपिंग कर लेते, ओके? फिर नामजिन शॉपिंग करने चले जाते हैं और जिमिन खाना बनाने के लिए किचन में। तभी उसे बैग से कोई हक करता है। हाँ, कौन? जेकी, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कहा छोड़ो मुझे। आई एम रियली सॉरी जिमिन, आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और हाँ, अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें फिर से किस करूँगा। जेके, तुमने क्या सोचा? तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं मान लूँगी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो ये तुम किस कैसे कर सकते हो? और वैसे भी मुझे बहुत काम है, मुझे करने दो। फिर जिमिन बैक टर्न होकर खाना बनाने लगती है, लेकिन फिर जेके उसे अपनी तरफ कर लेता है। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है जिमिन? रुको, मैं अभी तुम्हें प्रूफ देता हूँ। आई एम सॉरी जिमिन, बट आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जिमिन। तुम्हें पता है, जब मैं यूएसए गया था ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था जिमिन, तभी मैं समझ गया था। लेकिन मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है, एक बार जब मैं हर्ट हुआ था ना, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था और मैं दोबारा नहीं चाहता था, और इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ जिमिन। जेके ये सब बोलकर जिमिन को फिर से किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। ओह, कितने प्यारे कपल है ये, कितने स्वीट लग रहे हैं। तुम दोनों ना ऐसे ही साथ में रहा करो। जिन, तुम क्या कर रही हो? उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? ओह गॉड, तुम्हें ये सब देखने में मजा आ रहा है? ओह आर्यन, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब इन्हें रूम में ये सब करना चाहिए ना। और हाँ, यहाँ पे मेरी टाइमिंग इतनी खराब है, तो मैं क्या करूँ बताओ तुम ही। ओह मॉम, आप भी ना। ये सब सुनकर जिमिन बहुत शाई फील करती है और ब्लश करने लगती है। वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। अब दोनों की वेडिंग की डे आ जाती है और दोनों वेडिंग कर लेते हैं। वेडिंग हो जाने के बाद वहाँ लीशा आती है और जेकी को प्राइवेटली बात करने के लिए हॉल में ले जाती है। हाँ, ये लीशा जेकी को कहाँ लेके गई है? ओह माय गॉड, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह गॉड, जेकी, ओह हाँ, ये जेकी के इतने क्लोज क्यों है लीशा? जिमिन को इतना जेलस फील हो रहा था कि वो उन दोनों के बीच में आकर खड़े हो जाती है। तुम दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रहे हो? तुम हमारे सामने भी तो बातें कर सकते थे, मुझे भी तो बता सकते थे। इतनी देर तक कौन बातें करता है बताओ? ओ जिमिन, इट्स जस्ट अ कैजुअल वर्क। हम बस एक ऑफिस के मैनेजर के बारे में बातें कर रहे थे, इसलिए हम साइड होके बात कर रहे थे, और कुछ भी नहीं। सच बता रहा हूँ मैं। यस जिमिन, जेके सच कह रहा है। ये बस नॉर्मल सी बातें हो रही थी, वो भी मैनेजर के बारे में। वैसे जेके, तुम्हें पता है, मुझे लगता है जिमिन तुम पर बहुत पॉजिटिव है। पर तुम्हें पता है जिमिन, एक बार पता है,
हम ना बिजनेस की ट्रिप से बाहर गए हुए थे और जेके ने मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। जेके, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर तुम्हें मैं अभी प्रपोज करूं तो क्या तुम मुझे मानोगे? क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? बताओ। लीशा, ये सब क्या बोल रही हो? ये सब पुरानी बातें थे और अब मैं भूल चुका हूँ, और प्लीज तुम भी ये सब भूल जाओ। लीसा, मुझे नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, जेके सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं सिर्फ जेके की हूँ। समझ गई ना? इसलिए तुम अपनी ये बकवास सी बातें बंद करो और तुम अपना काम करो बस। इतना बोलकर जिमिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आई होप लीसा तुम्हें आंसर मिल गया होगा। ये सच है, मैं सिर्फ जिमिन का हूँ और जिमिन सिर्फ मेरी। ओके? इतना बोलकर जेके भी जिमिन के पीछे पीछे रूम में चला जाता है। जिमिन, सॉरी ना, सुनो तो मेरी बात। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम यहाँ से जाओ जेके। ओ जिमिन, डोंट वरी, बातें तो अब मैं भी नहीं करूँगा। फिर जेके जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन, जेके, क्या तुम दोनों यहाँ हो? उप्स, आई एम सॉरी, मैंने फिर से तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। ओह गॉड, पता नहीं मेरी टाइमिंग इतनी खराब क्यों। आई एम रियली सॉरी, कंटिन्यू। ओह मॉम, फिर से नहीं, इसलिए मैं कह रहा था मुझे और जिमिन को एक प्राइवेट घर चाहिए। मुझे भी लगता है अब यही करना होगा। ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गिफ्ट में तुम्हारे डैड को बोलूँगी कि तुम दोनों को एक घर गिफ्ट कर दे। ओके? फिर दोनों कंटिन्यू करते हैं और हैप्पीली रहना शुरू कर देते हैं। ओके आर्मी, ये स्टोरी यहीं तक था एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।